हम लोग पिछले वीडियो में न्यूट्रिशन के आधार पर जीवों को देखा था। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कि जो जीव होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में हम लोगों ने स्वपोषी पढ़ा था और हेटेरोट्रॉपिक मतलब विषमभोजी पढ़ा था। अब आज हम लोग हेटेरोट्रॉपिक के जो मुख्य प्रकार है उसे तीन हम लोग चर्चा किए थे, लेकिन और भी है जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हेटेरोट्रॉप्स में सबसे पहले आता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी। क्या हुए? शाकाहारी। तो कह सकते हैं वेजंत जो हरे पेड़ पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उनको क्या कहते हैं? शाकाहारी। यानी कि ऑल एनिमल्स हु ईट्स हर्ब्स, तो उनको क्या कहते हैं? शाकाहारी। तो आप परिभाषा लिख सकते हैं कि वे जीव जो हरे पेड़ पौधों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं यानी शाकीय पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? हर्बीवोरस कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कार्निवोरस। मांसाहारी। क्या हुआ? मांसाहारी। तो हम कह सकते हैं कि वे जंतु जो अन्य जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं यानी कि जंतुओं को मारकर खाते हैं, उनसे मांस को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उनको हम कहते हैं कार्निवोरस यानी मांसाहारी। कुत्ता, बिल्ली, सियार, शेर ये सब के सब क्या है? मांसाहारी होते हैं। क्लियर? आगे अब नेक्स्ट में आएगा ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस OMNIVOROUS ऑमनीवोरस। सर्वाहारी। क्या हुआ? क्या कहा आपने? सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब होता है कि जो क्या हो, ऐसे जीव जो शाकीय हरे पेड़ पौधे को भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, मांसाहारी मांस को भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उनको सर्वाहारी ऑमनीवोरस कहते हैं। वैसे जो आज का जो मनुष्य है वो ऑमनीवोरस की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि वो शाकीय पौधों से भी भोजन प्राप्त करता है और मांस को भी भोजन के रूप में ग्रहण करता है। लेकिन हाँ, एक और बात हम कहना चाहेंगे कि जैसे मनुष्य का अगर देखा जाए तो मनुष्य का जो शरीर की जो बनावट है वह स्पेशली शाकाहारी है। स्पेशली क्या है? शाकाहारी है, स्वभाव से मांसाहारी नहीं है। क्योंकि आप देखे होंगे जितने भी मांसाहारी जीव जंतु होते हैं उनके दांत बड़े बड़े होते हैं और उसके अलावा जो उनकी एलिमेंट्री कैनाल होती है छोटी होती है, क्योंकि जो मांस होता है जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और जल्दी से क्या हो जाता है? वह सड़ने लगता है। तो इसलिए जितने भी मांसाहारी वाले जंतु होते हैं उनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है कंपैरेटिवली छोटा होता है शाकाहारी जंतुओं की तुलना में। तो हम लोग का जो एलिमेंट्री कैनाल है 9 मीटर लंबा, आपने पढ़ा हुआ लगभग 9 मीटर लंबा है। तो मनुष्य स्वभाव से शाकाहारी है परंतु सर्वाहारी की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यह है ऑमनीवोरस के बाद कार्पोफिलस। फेगस। इसका मतलब होता है कुछ ऐसे भी जंतु पाए जाते हैं जो अपने मल को ही अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अपने मल यानी कि लैट्रिन को पूरा वही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उनको कहते हैं काप्रोफेगस। क्लियर हो गया? जैसे खरगोश इस श्रेणी में आता है, तो माना जाता है कि खरगोश जब करता है उसमें सेल्यूलोज का जो पाचन होता है पूर्णतः नहीं हो पाता एक बार में, इसलिए वो अपने टट्टी यानी लैट्रिन को पूरा भोजन के रूप में ग्रहण करता है और दूसरे बार उसका पाचन हो जाता है, तो इसको कहते हैं कैप्रोफेगस। उसके बाद से आ जाएगा इंसेक्टिवोरस। VOROUS कीटभक्षी। क्या? कीटभक्षी। कीटभक्षी का मतलब समझते ही है कि वे जीव जंतु जो कीटों को अपने भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे छिपकली देखते होंगे, छिपकली कीट खाती है, चिड़ियाएं कीट खाती हैं, तो
तो कीटों को क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उनको इंसेक्टिवोरस यानी कीट भक्षी या कीट हारी कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कैनाबलिज्म। ठीक है, कैनाबलिज्म इसका मतलब होता है कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो अपने समान जंतु को ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। अपने समान जंतु को ही क्या करते हैं वे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसको कहते हैं, इस गुण को कहते हैं कैनाबलिज्म और इसको कहते हैं कैनाबलिज्म। ये आप देखेंगे स्पाइडर, मकड़ी में इस प्रकार का गुण पाया जाता है। स्कॉर्पियन यानी बिच्छू में भी इस प्रकार का गुण पाया जाता है कि अपने समान जीवों को ही अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसके बाद से नेक्स्ट देखेंगे स्पैरोजोइक। स्पैरोजोइक ये ऐसे जंतु होते हैं जो सड़ रहे जंतुओं को अपने भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। सड़ रहे, ओके। स्पैरोजोइक ये लिखा गया डिकेइंग एनिमल, DECAYING, डिकेइंग एनिमल, जो मरने के बाद जो सड़ गल जीव रहे थे उनको ही अपने भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो इसको कहते हैं स्पैरोजोइक। क्लियर हो गया। तो ये रहा आपके मुख्य। इसके अलावा भी और भी मिलेंगे आपको, जैसे स्वैंगीबोरस। स्वैंगीबोरस का मतलब होता है ब्लड हारी, इसको कहते हैं स्वैंगियस, ANGUIVOROUS, स्वैंगीबोरस। इसको कहते हैं रक्तहारी। क्या कहते हैं, रक्तहारी। यानी कि ऐसे जीव होते हैं जो जंतुओं के रक्त को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जंतुओं के रक्त को क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इनको स्वैंगीबोरस कहते हैं। जैसे आप लीच, जोक पड़े होंगे, जोक, मच्छर में थोड़ा ध्यान दें, एनाफ्लीज, मच्छर में भी ध्यान दें। एनाफ्लीज और एनाफ्लीज में कौन, फीमेल मॉस्किटो जो होता है वह स्वैंगीबोरस होता है, जबकि मेल मॉस्किटो स्वैंगीबोरस नहीं होता है। वह फूलों का मकरंद यानी नेक्टर को चूसता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मेल एनाफ्लीज इज, तो विकल्प क्या होगा, स्वैंगीबोरस नहीं होगा, क्योंकि केवल फीमेल जो मच्छर होता है वही क्या करता है, रक्त को पीती है। मेल मच्छर फूलों की जो मकरंद होता है उसको अपने भोजन के रूप में प्राप्त करता है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि जो हेटेरोट्रॉप्स होता है उनका जो कुछ और प्रकार के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, ओके।